पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने शिव जी के दर्शन किए और वे भी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक बार की बात है, तारकादि कुमार के उत्तम अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के वृत्तांत को सुन लिया है। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र हमें सुनाइए, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत और दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, हे नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मस्तक लगा दिया गया था, मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की कथा है, मतलब पहले की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश जी की जन्म की कथा को वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं, वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अब इस विषय को सुनो। एक समय पार्वती जी जय विजय नाम वाली सखियों के साथ पास आकर विचार करने लगी, हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में लगे रहते हैं। उनमें हमारा कोई नहीं है, वे सभी शिव की आज्ञा से द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे हैं, तो भी उनसे हमारा मन नहीं मिलता। आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जब सखियों से पार्वती जी ने ऐसा सुंदर वचन कहा, सखियों ने पार्वती जी से, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। उसके बाद किसी समय जब पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले गए, यानी भगवान शंकर घर के अंदर चले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। वह अवसर पाकर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक और सुखप्रद माना, जो उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि हमारे लिए भी किसी गण की रचना करो। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ हो और मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसमें तनिक भी विचलित होने वाला न हो, वह तनिक भी विचलित होने वाला न हो। ये विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षण से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र प्रदान किए, आभूषण प्रदान किए और उसे आशीर्वाद देकर बोला, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम्हारे समान मेरा प्यारा कोई भी नहीं है, दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माँ। गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आन पड़ा है, मैं आपके कहे के अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम मेरी बात सुनो। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए हों, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। इस प्रकार कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय
उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और उसे छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। इसके बाद पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी हैं तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, वे द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं और उन्होंने शिव से कहा, हे देव, माता की आज्ञा के अनुसार तुम अभी भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान करने बैठ गई है। तुम वहां जाना चाहते हो, इस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। और उन्होंने उस गण को समझाकर हटाने के लिए गणेश जी से कहा, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं, तुम भी गण हो। गण समझकर हम लोगों ने नहीं मारा नहीं, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। तुम गण हो इसलिए हमने तुम्हें नहीं मारा, अन्यथा हम तुम्हें कब के मार देते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वयं ही दूर हट जाओ। यह कहने पर गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। उनकी सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांटकर कहने लगे, हे गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल हो रहा है और शत्रु की भांति कार्य कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े हो, उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? इसके बाद गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। तो गणों ने पता लगाया। उन्होंने भोलेनाथ से आकर बताया कि ये जो गणेश जी को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया और तब अपनी शक्ति उन्हें बल प्रदान कर दिया। घोर युद्ध हुआ और अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार माता पार्वती को मिला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो उन शक्तियों द्वारा प्रलय मचाया जाने लगा। उन शक्तियों का वह तेज सभी दिशाओं को दग्ध कर रहा था, जला रहा था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। इसी समय की कथा हम कल शेयर करेंगे। तो माता भगवती ने इसके बाद क्या किया जब शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।